अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिन जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र और एहसान है हमारे इस खानक़ाह महबूब औलिया में जो हम यौम फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मना रहे हैं, ये इसका 5वां साल है। शायद कुछ मुरीदों को मालूम भी नहीं हो रहा, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें कॉन्ट रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो जिम्मेदारी थी कि खानका चलाने वाले इस बात को फ़ख्र से शुक्राने के तौर पर ऐलान करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला, यानी 5 साल हो गया है। हम 5 साल से बगैर तक़रीबात में, यानी सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल में, जैसे हम यौम अबू बकर भी मनाते हैं, यौम उमर भी मनाते हैं, यौम उस्मान भी मनाते हैं, यौम मौला अली भी मनाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 5वां साल है। अल्लाह ताला से दुआ करता अल्लाह हमारे खानक़ाह महबूब औलिया को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए, हासिदीन के हसद, शरीरों के शर से हिफाजत फरमाए और इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए हमें यहाँ आना, मेरा यहाँ बोलना, आपका आना, आपका बैठना, सब चीज़ों को अल्लाह कबूल फरमाए। बस दिखावा रियाकारी से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और 5 साल से लगातार अल्हम्दुलिल्लाह ये 5वां साल है और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़ज़ाइल हम सुनते आ रहे हैं। और आपको पता है कि मेरी आदत है कि मैं उसी टॉपिक को हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मामलात है, आपको इमामुल आदिलीन भी कहा जाता है, क्योंकि आपने जो इंसाफ और अदल का मामला अपने दौरे खिलाफत में करके बताया, ये आपका अपना एक हिस्सा रहा। और फिर आपके इस्लाम लाने पर बड़े बड़े अकाबिर सहाबा ने क्या कहा वो भी मैं आके बताऊंगा। लिहाजा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला के फ़ज़ाइल क्या है, ये सारी डिटेल मैंने जुमा में आपका क़बूल इस्लाम का वाक़या, किस तरह आपने इस्लाम कबूल किया और हुजूर इनके लिए दुआ फरमाई कि ए अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त अता फरमा। ये दुआ करना था। फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करे, ये भी पता चला कि हज़रत उमर हुजूर के मुराद है। एक होता है मुरीद और एक होता है मुराद। ये भी मैंने डिटेल के साथ बयान अक्सर करता, तो ये मैं समझता हूँ तमाम मुरीद और मुतक़ीद को ये बातें अच्छी तरह याद है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज जो थोड़ा सा हट के कुछ बातें आपकी रूहानियत पर होगी इंशाअल्लाह। लेकिन उससे पहले गुज़िश्ता इतवार हमने यौम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मनाया। उसमें हमने सहाबी किसको कहते हैं और सहाबी का मुकाम व मर्तबा क्या है। फिर गुनियत तालिबीन गौसे आज़म की लिखी हुई किताब से हमने बताया कि तमाम मुसलमानों में सहाबा का दर्जा नबियों के बाद बड़ा है। फिर उनमें चारों खुलफा और उसमें सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ है। यही अक़ीदा गौसे आज़म का भी है, यही अक़ीदा तमाम क़ादरियों का भी है। गौसे आज़म ने खुद बताया अपनी किताब में, सबसे पहले सहाबा में, नबियों के बाद सहाबा का मुकाम, सहाबा में सबसे बड़ा दर्जा अबू बकर सिद्दीक़ का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाद उमर बिन ख़त्ताब का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाद उस्मान गनी का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके बाद मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है।
ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, आज जो सोशल मीडिया में यूट्यूब पर कुछ वाक़यात सहाबा इकराम के वाक़यात को लेकर और उन पर तबर्रा पहले शिया करते थे, लेकिन आज अपने आप को सुन्नी कहने वाले, दरगाहों को जाने वाले, फातिहा दिलाने वाले भी कुछ सहाबा इकराम के बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज बोल रहे हैं जो करते तो काले कपड़े वाले थे लेकिन ये भी कर रहे हैं। तो इसके लिए इसका जवाब मैं एक ही देना चाहता हूँ। एक बात याद रखिए आप, हम मुसलमानों के पास जो चीज़ हमारे पास है जिसके ज़रिए से हम दीन समझते हैं, हमारा अक़ीदा है, वो कुरान पाक है, उसके बाद हदीस रसूल है, इताअत रसूल है, उसके बाद सहाबा का इजमा है और उसके बाद क़यास है। लेकिन सबसे अहम बात कुरान, जिसके बारे में खुद अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह, ये इसमें कोई शक नहीं है। तो कुरान में एक नहीं कई आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तमाम हुजूर के सहाबा से राज़ी हो चुका हूँ। अगर आज के बाद कोई आपको ये कहता हो ना फला सहाबी ने यहाँ पर जंगे ओहद में ये गलती की थी, उस्मान गनी ने ये गलती की थी, हज़रत माविया ने ये गलती की थी, फला सहाबी ने ये गलती की थी, अम्मा आशा ने माज़ल्ला ये गलती की थी, तो उनको कहना कि देखो कुरान में एक आयत आ गई है, लक़द रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो चुका है। अब तुम्हारी तारीख, तुम्हारी किताबें, तुम जिस तारीख को पढ़ रहे हो, जिस बातों को तुम बोल रहे हो तुम जाने, कुरान जिनके बारे में फैसला कर चुका है। और मैं अक्सर ये बात और एक जहन में आप बिठा ले कि बंदों की लिखी हुई किताब में मिलावट हो सकती है, उथल फथल हो सकता है, तहरीफ हो सकती है, लेकिन कुरान में, कुरान से तर्जुमे की बात नहीं कर रहा हूँ, कुरान का जो असल मफहूम है उसमें कोई मिलावट नहीं है। एक और दूसरी बात, अगर कोई शख्स किसी के बारे में कुछ लिखे कि ये बंदा नेक है, अला फला सारे है, कि बाद में चलकर वो बदल जाए, तो भाई किताब में तो नेक लिखा हुआ है, ये बंदा बदल गया, तो लिहाजा बंदा अगर किसी के बारे में कोई राय ले तो आगे हो सकता है वो आगे चलकर बदल जाए और मिट जाए, उसकी राय गलत हो जाए, हो भी सकता है। लेकिन अल्लाह ताला जिसके बारे में एक बार कह दे कि मैं राजी हो गया हूं, तो समझ जाइए हमेशा भर के लिए है। ये कुरान का कानूनी क़ायदा ज़हन में बिठा ले आप, जिनके बारे में अल्लाह ने कह दिया मैं राजी हो चुका हूं, कुरान की आयत उतर गई, अब उस बंदे के बारे में नो डिस्कस, उस बंदे के बारे में कुछ नहीं बोला जाएगा। नहीं, क्यों नहीं बोला जाएगा? अगर बोला जाएगा उस बंदे के बारे में तो फिर अल्लाह के इल्म और अल्लाह पर ऐब निकालने के बराबर होगा माज़अल्लाह, जो हर अल्लाह ताला हर ऐब से पाक है। क्यों? अल्लाह आलिमुल गैबि व शहादा है। हम अपन किसी बंदे के बारे में कुछ बोले, कल के दिन वो बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, हमें गैब का इल्म नहीं है, लेकिन अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। क्या अल्लाह को नहीं मालूम था कि आगे चल के क्या होगा? सब मालूम था। उस सब को देखते हुए अल्लाह ने कह दिया लक़द रज़ियल्लाहु अन्हु। तो लिहाजा आज सोशल मीडिया पर जो बकवास की जा रही है सहाबा को लेकर, उनके लिए हमारे सामने कुरान ही काफ़ी है। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ, और इस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा तवील बात की है। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखा तो मुहर्रम के 10 मुहर्रम यौम आशूरा को हम इस पर बात करेंगे, इस दिन के टाइम इंशाअल्लाह। आज फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनकी बारगाह में आते हैं। कौन फारूक आज़म? जिनके बारे में हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, साहबी रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसऊद आपके बारे में आते कि आप 7वें नंबर पर मुसलमान हुए, यानी कदीम सहाबी है, अव्वलून और आखिरून में है, यानी सबसे पहले इस्लाम जो, क्योंकि जो सबसे पहले हुजूर पर ईमान लाए ना मक्कातुल मुकर्रमा में, जो मुहाजिर साहबा जिनको कहते हैं, 13 साल तक इन्होंने सब्र किया। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना नहीं, 13 साल तक मुशरिकों के तमाम जुल्मों को सहा। मक्के में कोई जिहाद नहीं हुआ, मदीने मुनव्वरा में आने के दूसरे साल अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया। तो 13 साल इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी प्रॉपर्टी खींची गई, उनको मारा गया, उनके बच्चों को मारा गया, उनके घरों को जलाया गया, प्रॉपर्टी लूट ली गई, सब बर्दाश्त किया, लेकिन रसूल पाक का दामन नहीं छोड़ा। तो ये 13 साल जो सहाबा हुजूर की खिदमत में रहे, उनको मुहाजिर सहाबा कहा जाता है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद मुहाजिर है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उस दूसरी अहम बात कि 7वें नंबर पर इस्लाम कबूल करें आप, 7वें मुसलमान हैं आप है।
और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 40वें मुसलमान हैं। मैं एक नुक्ता पीरी मुरीदी के दरमियान देना चाहता हूँ कि कोई कहे ना पीर साहब मैं तो 20 साल से आपकी खिदमत में हूँ और फला बंदा 1 साल में आपकी खिदमत में आया और आपने मुझे छोड़कर उसको खिलाफत दे दिया। तो मैंने कहा यहाँ ये रिवाज तरीका जो है ना, मुर्शिद जो है काबिलियत देखते हैं। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला तो 7वें नंबर पर मुसलमान हुए, लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब 40वें नंबर पर मुसलमान हुए, लेकिन नंबर उनका दूसरा है। रुतबे में, सहाबा में, मुकाम में, रुतबे में, दर्जे में, इस पे किसी को इख्तलाफ नहीं था। तमाम मुल्ला अली कारी और मुल्ला जीमर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला ने यही फतवा दिया, तमाम सहाबा में सबसे अफजल शेखैन है। शेखैन से मुराद अबू बकर और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। लिहाजा ये भी मसला यहाँ हल हो गया कि मुर्शिद, जैसा कि आला हजरत का भी वाक़या, जब आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीर मुर्शिद से मुलाकात के लिए पहली बार 19 साल की उम्र में गए, तो आपके मुर्शिद सैयदी आले रसूल अलैहि रहमा की आदत पाक थी कि जो भी मुरीद बनने आता, मुरीद बनकर फौरन खिलाफत नहीं देते थे। 10 साल 15 साल पहले से मुजाहिदा कराते थे, उसके अंदर की गंदगी को खत्म करते थे, उसके बाद खिलाफत देते थे। लेकिन इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस दिन गए, जिस दिन आपके मुर्शिद ने आपको मुरीद बनाया, उसी दिन आपको खिलाफत भी अता फरमाई। मुरीद भी उसी दिन बना, खिलाफत भी उसी दिन बना। तमाम मुरीद जो खानखा में रहने वाले, जो 10 साल से रह रहे थे, 15 साल से रह रहे थे, उन्होंने आकर कहा हुजूर हम तो 10 साल से आपकी खिदमत में हैं। कोई कहने लगा हम 15 साल से आपकी खिदमत में, हमें खिलाफत नहीं मिली। और ये जो अहमद रजा नौजवान अभी बरेली से आपके पास आया, आपने मुरीद भी बनाया, खिलाफत भी दे दी। तो आपके पीरो मुर्शिद ने फरमाया था सैयदी आले रसूल ने कि सुनो, तुम जब मेरे पास आए थे तुम्हारा दिल गंदा था, तुम्हारे अंदर आदतें गंदी थी, तो तुम्हारे को पहले धो रहा हो, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे बातिन को धो रहा हो। जब तुम उसमें साफ सुथरे हो जाओगे तब तुम्हें खिलाफत के बारे में देखा जाएगा। लेकिन ये नौजवान अहमद रजा खान दिल साफ लेकर आया था, मिजाज साफ लेकर आया था, रूह साफ लेकर आया था। बल्कि आपके पीरो मुर्शिद ने मिसाल देकर कही कि चिराग था, हुबाब भी लगा हुआ था, आग लगाने की जरूरत थी, मैंने लगा दिया। चिराग में तेल भी था, हुबाब भी लगा हुआ था, बस आग लगाने की जरूरत थी। तो बाद लोग पक कर आते हैं, तरबियत मुकम्मल। और जब बोले ना सूखी लकड़ी को आग जल्दी पकड़ लेती है, सूखी लकड़ी को आग, और लकड़ी अगर कच्ची हो तो पहले उसको सुखाना पड़ता है। यही मिजाज रहता है रूहानियत का, यही मामला होता है तरीकत का कि मुर्शिद पहले मुजाहिदा कराते हैं तो इसके अंदर से हसद निकल जाए, तकब्बुर निकल जाए, गिबत निकल जाए। लेकिन शर्त है कि मुर्शिद को वो अपनी तरह ना समझे, वरना वो मुर्शिद से हाथ में मिलाओ फिर बाहर जाकर गाली भी दो, ये भी चलता रहता है, फैज नहीं मिलता। जब मुर्शिद को समझ में आ जाए और मुरीद समझ जाए कि है तो मुर्शिद लेकिन मेरी तरह नहीं है तो एक आम दिखने में हमारी तरह, लेकिन अल्लाह ने को मुकाम अता फरमाया। बस देखने के नजरिए की बात है बाबा, अब आप किस नजरिए से देखें ये आपका बात है, लेकिन नजरिया मजबूत हो, अकीदा मजबूत हो, फैज तुम घर में हो, करोड़ों मील दूर भी हो, मुर्शिद का फैज जरूर मिलता है। करोड़ों मील दूर भी रहो, फैज मिलता है। लेकिन अकीदा गलत हो, मुर्शिद के बारे में सोच गलत हो, साथ रहने के बाद भी फैज नहीं मिलता। ये रूहानियत का मामला है, वल्लाह इस बात को आपको समझना होगा। हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आए तो 40वें नंबर पर थे, लेकिन फजीलत और रुतबे के एतबार से दूसरे नंबर पर आपका मौका। अब देखिए वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद के फिक़े को ही इमाम आज़म ने लिया है। हनफी लोग इन्हीं के फिक़े को अमल करते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी अब्दुल्लाह इब्न मसूद को देखा, हुजूर को देखा, हुजूर की अदाओं को देखा, हुजूर की मिजाज को देखा। तो उसके बाद कूफा में आप आकर रहे और उनके शागिर्द फिर हम्माद बने, हम्माद के शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा बने। लिहाजा आप देखिए अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो सबसे पहले यानी 7वें नंबर पर ईमान लाए, हुजूर के हर वक्त साथ रहे, हुजूर की हर अदा को देखा, कौन ईमान ला रखा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते जब तक मैं भी अपने कलमे का इजहार नहीं करा, कब तक, जब हजरत उमर ने इस्लाम को ऐलान किया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते मैंने भी इस बात का ऐलान कर दिया।
इन्हें अपने ईमान को छुपा कर रखा था, लेकिन उमर के इस्लाम लाने बाद रजी अल्लाह ताला। अब वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद क्या कहते हैं, आप सुनिए, आप गौर से, ये सहाबी कह रहे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं हजरत उमर का इस्लाम मुसलमानों के लिए इज्जत का जरिया बना। हजरत उमर का इस्लाम लाना मुसलमानों के लिए इज्जत का जरिया बना। आपकी हिजरत मुसलमानों के लिए फतेह का जरिया बना। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। और आपकी खिलाफत, जो 10 साल आपने जो खिलाफत की मुसलमानों पर, आपकी खिलाफत सरापा रहमत थी, सरापा रहमत थी। बाखुदा हमारी ताकत नहीं थी, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कह रहे हैं, बाखुदा हमारी ये जुर्रत और ताकत नहीं थी कि हम जाहिरी तौर पर काबे की सहन में नमाज अदा कर सके, लेकिन उमर के इस्लाम लाने के बाद हमने ये कर कर बताया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये हजरत उमर बिन खत्ताब, ये ने बड़े को की बात पूछना है तो बड़ों से पूछो, बड़ा ही समझ सकता है कि बड़े का मुकाम क्या है। एक सहाबी बता रहा है कि उमर का मुकाम क्या है, रजी अल्लाह। वो कौन? अब्दुल्लाह इब्न मसूद तो कहते हैं मैं तो उमर का गधा हूं। और यही अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं एक मर्तबा मैं उमर के पास गया तो उमर, कौन है अब्दुल्लाह इब्न मसूद जानते हैं आप? जरा इनके बारे में सुनिए आप। सहाबा कहते हैं, सहाबा कहते हैं, फजाइल तिरमिजी में अब्दुल्लाह इब्न मसूद के फजाइल बने तिरमिजी शरीफ में सहाबा कहते हैं हमें कुछ अल्लाह की बारगाह में मांगना होता ना तो हम अब्दुल्लाह इब्न मसूद का जरिया देकर मांगा करते थे। ये है अब्दुल्लाह इब्न मसूद का खुद का मुकाम मर्तबा कि हमें कुछ मांगना होता। और कुछ सहाबा कहते हैं हम जब नए नए इस्लाम को कबूल किया, मदीना मुनव्वरा में आकर हुजूर के हाथ पर बैठ की कलमा पढ़ा, इस्लाम को कबूल किया, तो हम तो नए नए थे ना, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न मसूद का हुजूर के घर आना जाना इतना था, अब्दुल्लाह इब्न मसूद का हुजूर के घर में आना जाना इतना था, हम तो समझते थे ये अहले बैत में से है, ये अहले बैत हुजूर के घर वालों में से है। लिहाजा ये है अब्दुल्लाह इब्न मसूद, सहाबा जिनके वसीला लेकर दुआ मांगते थे, जिनके देखकर सहाबा समझते हुजूर के पास आना जाता इतना था कि हम उनको अहले बैत में से मानते थे। अब वो अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं एक मर्तबा हजरत उमर की बारगाह में मैं गया, रजी अल्लाह ताला अन्हु, खिलाफत का दौर था, हजरत उमर कुछ बात कर रहे थे, अपने किसी साथी से कुछ बात कर रहे थे। बात करते करते हजरत उमर ने कुछ बात पर कहा अल्लाह। अभी हम कभी बात करते करते माशाअल्लाह, इंशाअल्लाह या अल्लाह कहते हैं, तो इस तरह हजरत उमर ने अल्लाह कहा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं अल्लाह कहा, बस उनके कहने पर भी हमने अल्लाह कहा, उनके कहने पर हमने अल्लाह कहा। जो लज्जत उमर के कहने के बाद हमने कहा था, वो जो लज्जत जो रूहानियत उसमें मिली, तन्हाई में हमने 1000 बार अल्लाह कहा, लेकिन वो लज्जत नहीं मिली जो लज्जत उमर के कहने पर मिली थी। समझ रहे आप? जिक्र पीरो मुर्शिद जब अल्लाह अल्लाह करके जिक्र कराता है, पीर के साथ जब जिक्र पढ़ो, ये यहां से साबित है साहबा से। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अब देखिए, अब आए, अब बड़ों से बड़ों का मुकाम पूछो। हजरत हुज़ैफा बिन यमान से पूछो। कौन हुज़ैफा बिन यमान? ये सहाबा में साहबे सिर है, सहाबा में साहबे सिर कहते हैं, राजदार साहबी हुजूर के। ये अब हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु, और इतने राजदार थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान को तमाम फितनों के बारे में बताया था, क़यामत तक क्या होगा। और यहाँ तक के मुनाफिकीन, अपने दौर के तमाम मुनाफिकीन के नाम उनके बाप के नाम तक बताया था। इसलिए हजरत उमर बिन खत्ताब के दौरे खिलाफत में हजरत उमर उसी मैयत का जनाजा पढ़ाते थे जिस जनाजे में आपको हुज़ैफा बिन यमान नजर आ जाते। देखिए आप, हजरत उमर भी उसी जनाजे की नमाज पढ़ाते थे, क्योंकि सहाबा को मालूम था ये राजदार साहबी है, सिर साहबी है, इनको समझ। तो हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी जमाजे की नमाज पढ़ाते थे जिसमें हुज़ैफा बिन यमान उनको नजर आ जाते। लिहाजा अब वो हुज़ैफा बिन यमान जो साहिब सिर है, आप क्या कहते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक आप फरमाते, हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं हजरत उमर का इस्लाम लाने की मिसाल उस शख्स की तरह है। हुज़ैफा बिन यमान मिसाल दे रहे कि जब हजरत उमर इस्लाम कबूल करे, उसकी मिसाल ऐसी है कि दूर से एक आदमी आपको नजर आ रहा,
धीरे 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 वो आपके करीब आ रहा है ना। दूर आप एक आदमी को देख रहे हो और धीरे धीरे करीब आ रहा है। फरमाया हजरत उमर के इस्लाम लाने पर इस्लाम जैसे ही आपने कबूल किया इसी तरह इस्लाम करीब आता गया। मिसाल दे रहे, दूर से जिस तरह एक आदमी आपके करीब आ रहा है वो पूरा करीब आ गया, इस तरह इस्लाम करीब आता रहा। मुसलमान इस्लाम के करीब आते रहे आते रहे आते रहे यहाँ तक के करीब आ गए। और आपकी शहादत के बाद उसकी मिसाल ऐसी है जैसा कि इस्लाम एक शख्स आपके नजर से दूर धीरे धीरे दूर चला गया, इस तरह आपकी शहादत के बाद फितने शुरू हो गए इस्लाम के अंदर। लिहाजा ये हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला कह रहे हैं, अब आए बड़ों से बड़ों की बात पूछे, आए मौला की बारगाह में चलते हैं, सैयद सादात की बारगाह में चलते हैं, मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा की बारगाह में चलते हैं। बड़े हैं बड़ों से पूछे, बड़े का मुकाम क्या होता है। ये हमारे पास कहते ना कि तेरी औकात क्या तेरी विसात के, तो आज सहाबा पे भोगेगा है। सहाबा की शान के मुताबिक एक नहीं सैकड़ों कुरान में आयतें हैं, अहादीस है। आए मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछे कि बड़े उमर बिन खत्ताब का आपकी नजर में क्या मुकाम मर्तबा है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मनाक़िब उमर पढ़िए आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद 2 साल खिलाफत अबू बकर सिद्दीक ने की, उसके बाद फारूक आज़म ने 10 साल जो खिलाफत की। और आपका जो दौर था, अभी अब्दुल्लाह बिन मसूद से सुना, सरापर रहमती रहमत। आपकी शहादत के बाद जब आपके जनाजे को गुस्ल दे के तैयार कर कर सामने रखा गया, हम सहाबा बैठे थे। अब्दुल्लाह बिन अब्बास हुजूर के चाचा के बेटे कहते हैं, इतने में मेरे पीठ पर किसी पीछे से एक शख्स ने आकर कहा, दोनों हाथ रखा, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं मैं हजरत उमर के जनाजे के सामने बैठा हुआ था, मेरे पीछे से आकर एक शख्स ने दोनों हाथ रखा, मैंने पलट कर देखा तो वो अली थे, वो अली थे। और दोनों हाथ रखकर हजरत उमर के जनाजे मुबारक को देखकर मौला अली कहते हैं कि ए उमर तू वो है। कल अली भी चाहता है कि अल्लाह की बारगाह में जब अली पहुंचे कयामत में, जब अल्लाह की बारगाह में अली पहुंचे कयामत में, ए उमर वो तुझ जैसा अमल कर कर पहुंचना चाहता है। हाय हाय, मौला अली कह रहे हैं उमर अली चाहता है कि तूने जैसा अमल किया ऐसा अमल मैं करूं, ये तक़वे का लिबास ऐसा ही मैं पहनूं, ये परहेज़गारी का लिबास ऐसा ही मैं पहनूं, और मैं पहनकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचूं, मैं इस हालत में जाना पसंद करूंगा। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, ए उमर मुबारक हो, अब तो तुम अपने साहिब के पास पहुंच गए, अब तो तुम अपने साहिब यानी हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम और अपने अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंच गए। फिर अभी जुमला खत्म नहीं किया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते ये 2 बार, तीसरी बात मौला अली ने कहा, ऐ उमर जब भी मैं हुजूर से कहता हुजूर आप कहां गए थे, कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे थे, क्या बात चल रही थी, जब भी मौला अली कह रहे जब भी मैंने हुजूर से पूछा तो हमेशा हुजूर एक बात कहते थे, अली मैं अबू बकर और उमर फला जगह गए थे, अली मैं अबू बकर उमर फला काम कर रहे थे, अली मैं अबू बकर उमर फला बात कर रहे थे, अली मैं अबू बकर और उमर फला जगह से आ रहे थे। बड़ों से पूछो बड़ों का मकाम क्या है। ये काले कपड़े वाले साहबा की शान क्या बताए और नीम राफजिया क्या बताएंगे कि ये फला गलती उन्होंने ऐसा की थी, उन्होंने मैंने खामोश रहे, कुरान की कई आयतें आ गई उनके पास, तेरी औकात नहीं है उनके बारे में बोले, हम कुरान को देख के खामोश है। बाज़ाहिर के खता इज्तिहादी पे भी बात करने की हमारे उलमा ने इजाजत नहीं दी, तुम उनके शान में बकते हो। लिहाजा ये हज़रत उमर बिन खत्ताब के शान में अब्दुल्लाह बिन मसूद का एक कौल, हज़रत हुज़ैफा बिन यमान का एक कौल और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल मैंने आपको बताया। इससे आपको अंदाजा हो जाए कि हज़रत फारूक आज़म का कितना बुलंद बाला मुकाम है सहाबा की नजर में, सहाबा की नजर में। अब आप देखें जब आपने इस्लाम कबूल किया और जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आए, क्योंकि जैसे ही आपने इस्लाम कबूल किया एक नारा लगा और नारा तकबीर से पूरा मक्का गूंज उठा। उसी मौके पर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह, जिस तरह उमर के इस्लाम लाने पर आप और आपके साहब खुशियां मना रहे हैं, इसी तरह आसमान में रहने वाले फरिश्ते भी इस उमर लाने पर खुशियां मना रहे हैं, उमर के इस्लाम लाने पर खुशियां मना रहे हैं। लिहाजा अब आप गौर करें
हाँ, एक मर्तबा है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्रील मेरे उम्र के फजाइल बयान कर। जिब्रील मेरे उम्र का मुकाम मर्तबा क्या है, उनके फजाइल बयान कर। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र के इतने फजाइल है, इतने फजाइल है, अगर जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी थी जमीन पर, नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी 950 साल तक आपकी उम्र थी, 950 साल आपकी उम्र मुबारक थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते या रसूलल्लाह जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी ना, उतनी उम्र तक मैं और उम्र तक मैं फारूक आजम के फजाइल बयान करूं, तब भी फारूक आजम के फजाइल खत्म नहीं हो गए। 950 साल तक भी अगर मैं बयान करता रहूं उम्र ये है, उम्र ये है, उम्र ये है, तो लिहाजा उम्र उतनी उम्र यानी इतने साल गुजर जाएंगे लेकिन फजाइल उम्र खत्म नहीं होंगे। और वो हजरत उमर कहते हैं, वो हजरत उमर कहते हैं काश उमर अबू बकर सिद्दीक के सीने का एक बाल होता। दमादम मस्त कलंदर, ये आप समझे आप बात को। तमाम खुलफा में ये तमाम खुलफा जो रूहानियत और हर चीज में अफजल थे, और सबसे उनमें अफजल अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। लिहाजा जब से आपने इस्लाम कबूल फरमाया और आप के इस्लाम लाने पर तमाम सहाबा खुशियां मनाए, उसी वक्त ये आयत मुबारक उतरी जो सूरह अनफाल की आयत पाक है। जो ये आयत मुबारक जो है सूरह अनफाल आयत नंबर 64, अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहन नबी, ए नबी, हस्बुकल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफी है। आप देखिए अल्लाह फरमाता है हस्बुकल्लाह, अल्लाह आपके लिए काफी है। वमा नित्तबाका मिनल मुमिनीन, और यानी अल्लाह आपके लिए काफी है और ये मुमिनीन आपकी मदद के लिए काफी है। तो तफसीर में तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं ये आयत हजरत उमर के इस्लाम लाने पर उतरी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हबीब तेरी मदद के लिए मैं भी काफी हूँ और उमर भी काफी है, तेरे इस्लाम फैलाने की मदद के लिए। ये आयत मुबारक और दिगर बहुत सी आयत पाक कुरान पाक में मौजूद है, लेकिन मैंने सारे फजाइल हम अक्सर आप सुनते रहते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब जब हुजूर की तरबियत में रहे अंदर से सख्ती निकली, अकड़ निकला, तकब्बुर निकली, युज़क्कीहिम के तहत सीना मुकम्मल जब पाक हो गया तो हजरत उमर बिन खत्ताब को रूहानी मुकाम ऐसा मिला। मुर्शिद जो है खानखा में मुरीद के रखकर तरबियत करते हैं, उसके जाहिर की तरबियत, उसके बातिन की तरबियत, उसके ज़ाहिरी अखलाक की तरबियत, उसके बातिनी अखलाक की तरबियत, ये सारी तरबियत मुर्शिद करते हैं ना। फिर मुर्शिद की तरबियत का असर मुरीद के अंदर ये होता है कि उसकी रूह ताकतवर हो जाती है, उसके अंदर से गंदगी जब खत्म होती है। अब हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह तारीख खुलफा में और हजरत मुल्ला अली कारी शरह मिरकात में फरमाते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसा सोचते थे अल्लाह कुरान में ऐसी आयत उतार देता था। अब इसकी तादाद कितनी है तो इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं 19 कुरान में 19 आयतें ऐसी है जो हजरत उमर बिन खत्ताब के सोचने के मुताबिक अल्लाह ने उतारा। एक दो आयत नहीं, कितने आयत है 19 आयतें हैं। अब आप सुने वो 19 आयत, मैं 19 तो नहीं पूरे के पूरे आपको सुनाऊंगा, लेकिन मुख्तसर मैं आपके सामने चंद 2-4 आयतें उसकी डिटेल में आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब देखिए आप, एक आयत है सूरह बकरा आयत नंबर 125 और वो है मुकाम इब्राहिम को लेकर, जिसमें अल्लाह ने फरमाया वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह ने फरमाया कि और मुकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लो। ये कब कहा अल्लाह कुरान में आया? जब हजरत उमर के दिल में ये ख्याल आया। मैं आपकी शुरू की तरबियत नहीं बता रहा हूँ, वो बयान हो चुका है। आप इस्लाम कैसा कबूल करें, आपका खानदान बनु अद्दी से है और बनु अद्दी ये हुजूर के खानदान से है। ऊपर जाकर चारों खुलफा भी हुजूर के खानदान से, अबू बकर भी हुजूर के खानदान से, उमर भी हुजूर के खानदान से, उस्मान गनी के बारे में मैंने आपको बताया गुज़िश्ता इतवार, और मौला तो है ही हाशमी। तो लिहाजा अब देखे ये आयत मुबारक जिसमें अल्लाह फरमाता है मुकाम इब्राहिम का मुसल्ला बना, लेकिन पहले हजरत उमर के दिल में ख्याल आया कि काश ये जो मुकाम इब्राहिम है इसको हम अपने इज्जत की जगह बना लेते, मुसल्ला बना लेते। क्यों कहा ये ख्याल इब्राहिम अलैहिस्सलाम उमर बिन खत्ताब के दिल में ख्याल आया? क्यों? इसलिए आया कि आप जानते थे ये पत्थर है, लेकिन मामूली नहीं, मामूली पत्थर नहीं, इस पत्थर पर अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान है।
तो हजरत उमर बिन खत्ताब निस्बतों के कायल थे, निस्बत को मानते थे, निस्बतों की इज्जत करते थे। जैसा कि हमको कहे ये मेरे पीर ने मुझे इमामा दिया है, मेरे पीर ने शाल दी है तो आपके कपड़ा, लेकिन निस्बत पीर से लगी हुई है तो आप उसकी इज्जत कर। लोग कहते ये कहां से निकाला कि फला की निस्बत, फला की निस्बत। मैंने कहा ये फारूक आजम ने हमें अकीदा सिखाया है। अल्लाह के नेक और महबूब बंदो जिस चीज से उनकी निस्बत हो जाए, सहाबा इकराम उस चीज को भी इज्जत की निगाह से देखते थे, उसका भी अदब करते थे। ये आयत से पता चला। लिहाजा ये आयत कि आपने दिल में सोचा कि काश मुकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना ले, आयत उतर गई। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब आए देखिए, अब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने चाहा कि क्योंकि आप इस्लाम अभी फैल रहा है, फारूक आजम ने चाहा कि साहबा कई दूर दूर से लोग हुजूर से मिलने आते, तो दिल में फारूक आजम का ख्याल ये था कि हुजूर की जो मुकद्दस अज़वाजात, आपके मुकद्दस बीवियां मुसलमानों की माएँ है, काश पर्दे का हुक्म उतर जाता। कि कई लोग किस्म के लोग आते हैं कि उनकी सोच क्या है क्या नहीं, आप अभी ये सोच ही रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में सूरह अहज़ाब आयत नंबर 53 अल्लाह ताला ने, अब आयत का तर्जुमा आपको सुना रहा हो, सूरह अहज़ाब की आयत उतरी जिसमें अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी जब तुम अज़वाज नबी से, यानी ऐ लोगो जब तुम अज़वाज नबी से कोई चीज मांगो तो पर्दे के ऊन यानी पर्दे के अंदर से मांगो। बोलो, ये पर्दे वाली आयत जो उतरी है वो हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो से मुताल्लिक उतरी है। और देखिए आप यहाँ और भी आयतें हैं, लेकिन मैं डिटेल आपके सामने, क्योंकि अगर वो आयतें मैं जानता हूँ, यहाँ पर हुजूर के अल्लाह ताला ने हुजूर को कहा कि अपने बीवियों से कह दो अगर तुम हुजूर की बात नहीं मैं कि तुम्हें तलाक दे दी जाएगी, लेकिन इसके मुतालिक भी बड़ी डिटेल गुफ्तगू होना चाहिए। और यहाँ पर बदरियों का भी जिक्र है जिसमें हजरत उमर की राय ये थी कि बदर में पकड़े गए तमाम मुशरिकों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत उमर की ये राय थी, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की ये राय थी कि नहीं, कि उनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, हो सकता है कि आगे चलकर ईमान ला ले। लेकिन हजरत उमर बिन खत्ताब की राय के मुताबिक कुरान में आयत उतरी, लेकिन इस राय पे अमल नहीं हुआ। राय तो अबू बकर सिद्दीक की मानी गई और उनको राय, इसको कहते इज्तिहाद कुरान से। अगर इस आयत में कहना तो इमाम आजम अबू हनीफा कुरान की आयत से इज्तिहाद करते हैं, कोई मसला निकालते हैं, तो लिहाजा इस पर आप कहेंगे अल्लाह एक हुक्म दे रहा है, हुजूर ने दूसरा हुक्म दे दिया, तो ये कुरान इज्तिहाद है। और कुरान इज्तिहाद को समझने के लिए थोड़ा डिटेल लंबी बात करनी चाहिए, इसलिए मैं इस आयत का भी माना और मतलब को छोड़ रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो वहाँ जुआ और शराब का दौर था। मक्का से जब मदीना मुनव्वरा आए जुआ और शराब का दौर आम था, तो हजरत उमर बिन खत्ताब के दिल में ख्याल आया काश को ये आयत उतर जाती है, दोनों चीजें हराम हो जाती, ये आयत उतर जाती। तो लिहाजा उसी वक्त अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आयत मुबारका को नाज़िल फरमा, सूरह बकरा आयत नंबर 219 अल्लाह फरमाता है, ये आपसे शराब और जुए का हाल पूछते, कहिए इसमें बड़ा गुनाह है, इसमें बड़ा गुनाह है। तो मतलब पहले तो मुकम्मल मुतल्लक रोका नहीं गया, कहा ये गुनाह का काम है छोड़ो इसको, लेकिन हजरत उमर ने कहा कि काश मुतल्लक हुक्म आ जाता, अब छोड़ना नहीं हराम, बस अटल रुक जाओ, बात खत्म, ऐसा आपको फैसला उतर जाता, ये सोचना था। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी आयत सूरह निसा में ये हुक्म दिया, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकरा, ऐ शराब में पीने हालत नशा में अब तुम नमाज के करीब भी मत आना, हालत नशा में नमाज से करीब भी नहीं आना। लिहाजा इसके बाद हजरत उमर बार बार खुदा से अल्लाह से दुआ करते रहे, अल्लाह शराब और जुए के बारे में कोई वाज़े हुक्म नाजिल फरमा, ये बार बार दुआ करते रहे। तो अल्लाह ताला ने सूरह मैदा आयत नंबर 90 में वाज़े तौर पर तमाम मुसलमानों को कहा कि शराब और जुआ और फांस नापाक है, इन शैतानी कामों से बचो। वाज़े तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत उमर की दुआ करने से शराब और जुए को हराम कर दिया। जो उमर सोचते थे, जो बोलते अल्लाह कुरान पाक में ऐसी आयतों को उतारता था। अब देखिए जब यह आयत नाजिल हुई कि हमने इंसान को खिचड़ी वाली मट्टी से पैदा किया, तो हजरत उमर ने बेसाख्ता कहा कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, आपकी जुबान से निकला यार अल्लाह की क्या शान कि मट्टी से इंसान को बनाया।
फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, यानी बनाने वाले रब ने खल्क यानी पैदा किया तुम्हें मिट्टी से, तो आपकी जुबान से क्या निकला? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। यही लफ्ज उमर की जुबान से निकले और यही अल्लाह ने कुरान में आयत इसी लफ्ज से उतारी। कुरान में आयत उतरी यही लफ्ज के साथ, सूरह मोमिनून 14 फतबारकल्लाहु। उमर इब्न खत्ताब ने कहा था ना सुनकर, तो अब अल्लाह पाक ने कुरान में वही आयत उतारी, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जो लफ्ज हजरत उमर ने कहा था वही लफ्ज बा लफ्ज आयत कुरान पाक सूरह मोमिन में अल्लाह ने उतारा। बोले मोहब्बत, मैंने कहा थोड़ा सी इल्मी बात होगी, मैं थोड़ा सा आपको रुक रुक कर इसलिए सुना रहा हूँ कि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हज़रत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन उबई की नमाज, जो मुनाफिक था, मुनाफिकों का सरदार था, हुजूर ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। और जब उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई तो इसको देखकर कई मुनाफिकों ने सच्ची तौबा कर कर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए। लिहाजा अब उसके बाद कुरान पाक में आयत उतरी, हबीब आज के बाद मुनाफिकों की नमाज मना पड़ा। पहले तो हुक्म नहीं था अल्लाह का, और इसलिए हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। रईसुल मुनाफिकीन था, यह मदीने पर का सबसे बड़ा मुनाफिक था, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने पर कई हिकमतें थी, जिसमें से फिर हुजूर ने नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद जो है फिर कुरान पाक की आयत उतर दी। क्यों उतरी? कि हुजूर हजरत उमर खत्ताब चाहते थे कि हुजूर मुनाफिकों की नमाज जनाजा ना पढ़ाए, ये चाहते थे हजरत उमर। और कहने काश इस मुतालिक भी कोई आयत उतर जाती, तो हजरत उमर ये सोचना था। अब सूरह तौबा की आयत नंबर 84 नाजिल हो गई। सूरह तौबा आयत नंबर 84, वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबादा वला तकुम अला कब्रिही। अल्लाह ने फरमाया आप कभी भी मुनाफिक की नमाज में नमाज जनाजा ना पढ़े और ना उसकी खबर पर खड़े। अब हुक्म ना, पहले हुजूर ने इसलिए पढ़ा, हिकमत थी, बाद में आपने वो हिकमत के बारे में पढ़ा। लेकिन ये आयत में, एक आयत में सुनिए आप, इस आयत में जहां अल्लाह ने ये कहा ना, हजरत उमर के सोचने पर आयत उतर गई कि मुनाफिक की नमाज जनाजा ना पढ़े ना खबर पर जाए। इस आयत का मतलब क्या है? अगर कोई मुझसे कहे कि मौलाना मिसाल लेकर समझा, अल्लाह करे समझ में आ जाए, इस आयत से खबरों की जियारत भी साबित होती है। अच्छा सुनिए आप, अगर आप मुझसे आकर के हजरत कि हम किसी मुशरिक की खबर पर जा सकते हैं, कोई काफिर की खबर पर जा सकते हैं, मैंने कहा छोड़ो यार, मोमिनों की खबर पर जाओ। मैं यही कहूंगा ना, मुसलमानों की खबर की ज़ियारत करो, कहाँ काफिरों मुशरिकों की खबर पर जाओगे? मैं यही कहूंगा ना। अब देख अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह पाक कहता है सूरह तौबा में कि माता अबा दवला तकुम अला खबरिही अला कब्रिही। ए हबीब आज के बाद आप ना मुनाफिकों की नमाज पढ़ाए और ना उनकी खबर पर खड़े। तो मतलब क्या? मुनाफिक की खबर की ज़ियारत नहीं, मोमिनों की खबर की ज़ियारत कर सकते हैं। कोई पूछे दरगाह जाना, खबर पे ज़ियारत करना कुरान में कहाँ बताए? ये आयत ये पढ़कर बता दे। कुरान में अगर कहेगा ना खबरों की ज़ियारत, हदीस में है भाई, कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? तो ये सूरह तौबा आयत नंबर 84 याद रखिए। अला कब्री, मुनाफिकों की खबर से मना किया, मतलब कि उसको उलट करे। मैं यही कहूंगा भाई काफिर की खबर पे नहीं जा सकते, मतलब तो ये ना कि काफिर की खबर नहीं जा सकते, मतलब मोमिन की खबर तो जा सकते। अगर वो भी मना होता तो कुरान की आयत कुछ और होती। अल्लाह कहता ना ना ना, मोमिन और मुनाफिक की खबर की आप ज़ियारत पे जाए नहीं, ये कह सकता ना, सिर्फ काम मुनाफिकों की खबर पर ना जाए। अरे बात समझ रहे तो चेहरा मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। आज ये फारूक आजम का फैजान लेते हुए बताइए, फैजान लेते हुए जाइए कि खबरों की ज़ियारत का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में कर रहा है। लिहाजा ये आयत मुबारका नाजिल हुई। अब आप देखें हजरत उमर, इसी तरह हजरत उमर ने अर्ज किया उनके लिए इस्तगफार ना करना बराबर है, यानी मुनाफिक और काफिरों के लिए दुआए मगफिरत नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इस पर भी सूरह मुनाफिकून में अल्लाह ने आयत उतार दी। हजरत उमर ने कहा या अल्लाह ना जनाजे पढ़ाने के लायक है, ना इनके लिए दुआए मगफिरत करना है। बोलो ना सुभान अल्लाह। कोई मुझसे पूछे कोई काफिर के लिए बख्शिश की दुआ कर सकते हैं? नहीं। मुनाफिक के लिए कहा नहीं, ये आयत साबित। तो कौन सी आयत है? का सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 6।
सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 6 जिसमें अल्लाह ने फरमाया कुरान में हजरत उमर सोच रहे थे ना, अब अल्लाह ताला ने फरमाया उनके हक में बराबर है, मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 6 का, उनके हक में बराबर है आप इस्तगफार करे या ना करे, ए हबीब उनके लिए बराबर है आप इस्तगफार करे या ना करे, अल्लाह ताला ने उनको हरगिज माफ नहीं फरमाएगा, अल्लाह उनको हरगिज माफ नहीं फरमाएगा, बेशक अल्लाह फासिक कौम को हिदायत नहीं देता। बोलो सुभान अल्लाह। अगर मैं तकरीर लबा के करूं तो मैंने कहा ये तरह इल्मी बातें भी जरा हजम करने बने, आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करिए, इन बातों को खामोशी के सुनने और समझने के लिए वाले बने आप। हजरत आप कहेंगे मौलाना हजरत साहब आप जो तकरीर करते हैं थोड़ा आसान अंदाज में कर, मैंने कहा ठीक है वो तो कर रहे आसान अंदाज में ही करते हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कब ये इल्मी बातें भी तो सीखना है ना। कितने मसले मालूम है, खबर की ज़ियारत के बारे में कुरान की आयत मैं समझता हूँ पहली बार आप सुन रहे होंगे, मुनाफिकों के बारे में मुशरिकों के बारे में दुआएं मगफिरत नहीं करना है, कोई सवाल करे तो ये कुरान की आयत मैं समझता हूँ पहली बार सुन रहे हो समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, हज़रत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जब मुनाफिकीन ने बहतान लगाया, आपका बड़ा मशहूर वाक़या सूरह नूर में भी है, बहतान मुनाफिकीन लगाया था अम्मा आयशा पर माज़अल्लाह, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था सुनकर सुब्हानका हाज़ा बहतानुन अज़ीम, ये लफ्ज़ हज़रत फारूक आज़म के थे, सुब्हानका हाज़ा बहतानुन अज़ीम, कि ये तो बहुत बड़ा बहतान है अम्मा आयशा पर, ये लफ्ज कुरान के नहीं थे तो हजरत उमर के, यही लफ्ज आपने हजरत उमर ने सुनकर कहा था कि सुबहान का हाजा बहतानुन अज़ीम, तो इन्हीं लफ्ज के साथ कुरान में अल्लाह ने आयत उतारी, इन्हीं लफ्ज के साथ कुरान की आयत भी आई सुबहान का, हजरत उमर ने सुनकर कहा था सुबहान का, अल्लाह कुरान में आयत उतार रहा है सुबहान का, उमर ने कहा था हाजा, अल्लाह कह रहा कुरान में हाजा, हजरत उमर ने कहा था बहतानुन अज़ीम, अल्लाह कुरान में कहता है बहतानुन अज़ीम। बोलो ना सुभान अल्लाह, ये शान है उनके गुलामों की तो आका का आलम क्या होगा। अभी मैं बताऊंगा ये कैसे हज़रत उमर सोचते थे आयत उतरती थी, इसका प्रैक्टिकल क्या है मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले आप सुनिए, मैं चंद आयतों में से 19 आयतों में से चंद आयतें जो अहम है, सारी आयतें अहम है लेकिन कुछ आयतों की डिटेल अगर वो बताऊं तो लंबी, उसके साथ डिटेल भी जरूरी है, लेकिन आसानी के साथ बताता हूँ। आप देखिए इब्तिदाई इस्लाम में रोजा हमारा क्या है, सहरी से लेकर इफ्तार तक तो रोजा था ना, लेकिन शुरुआत में इस्लाम में रोजा रात का भी था, दिन का भी था, रात का भी था, अच्छा रात में खाकर सो गए रोजा शुरू। लिहाजा अब एक मर्तबा हुआ ये कि हजरत उमर का रोजा टूट गया किसी वजह से, रात में दिन में रात में टूट गया, तो हजरत उमर ने कहा काश रात हमारे लिए हलाल हो जाती, रातें हमारे लिए हलाल हो जाती, ये कहना था। अब कुरान पाक में आयत उतरी उहिल्ला लकुम लैलतिस सियाम अरफातु इला निसाइकुम, अल्लाह सूरह बकरा आयत नंबर 187 फरमा आज के बाद रमजान में तुम्हारे लिए रातें हलाल कर दी गई। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप देखिए, आप हजरत उमर बिन खत्ताब के पास एक मुनाफिक एक यहूदी मसला लेकर आया था, और जब मालूम हुआ हजरत उमर को जो बात मालूम हुआ कि ये मुनाफिक हुजूर से फैसला करा कर आया है और हुजूर ने यहूदी के हक में फैसला किया, फिर भी ये मेरे पास आया है, मेरे पास मेरा फैसला सुनना चाहता है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने उसका सर निकाल दिया और कहा जो हुजूर का फैसला ना माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, जो हुजूर का फैसला ना माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अब देखे एक मुनाफिक का सर निकालने पर हजरत उमर बिन खत्ताब पर ये इल्जाम लगा कि आपने एक मुसलमान को कत्ल किया है। हजरत उमर ने कहा ना, मैंने मुनाफिक को कत्ल किया है। अब अल्लाह ने कुरान पाक में आयत उतार दी, सूरह निसा आयत नंबर 6 अल्लाह फरमाता है फला व रब्बिका ला युमिनून, है आपने फरमाया ऐ हबीब तेरे रब की कसम, तेरे रब की कसम वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। कौन? हत्ता युहक्किमुक, जो हर फैसले पर तुझे अपना हाकिम ना माने। हज़रत उमर ने ही कहा था ना, जो हुजूर के फैसले को ना माने वो मुसलमान नहीं। अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी, जो हुजूर मेरे हबीब का फैसला ना माने वो मुसलमान। मैंने कहा ये कुरान की आयत कितनी आयतें हैं, हज़रत उमर बिन खत्ताब की शानों को बयान कर रहा है। लिहाजा अब आप देखें
पहले लोग घरों में यूं ही दाखिल हो जाते थे। हज़रत उमर के दिल में ख्याल आया कि लोग कोई सो रहा होता है, कोई अपने पर्सनल काम में होता है घर के अंदर, और यूं ही घर के अंदर दाखिल हो जाना, गुफ्तगू करना, बात करना। हज़रत उमर कोई बात नहीं तो अल्लाह कहा कि काश कोई इसके मुतालिक भी हुक्म नाजिल हो जाता कि डायरेक्ट घरों में दाखिल ना हो। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सोच रहे अल्लाह ने कुरान में आयत उतार दी। आयत देखे सूरह नूर आयत नंबर 27, अल्लाह इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूता, और ऐ ईमान वालो किसी के घरों में दाखिल ना हो। कब तक? गैरा बुयूतिकुम, जब तक उसकी घर वालों की इजाजत ना ले लो, घर वालों की इजाजत ना ले लो, और उनको उन रहने वालों को सलाम ना कर लो। मैंने कहा ये अब ये तमाम मैं 19 आयतों में से चंद 8-10 आयत या 4-5 आयत या 6-7 आयतों का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। अब आ जाए हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, किस तरह ये मामला उनके साथ होते थे, क्यों उनको ये पता चल जाता था कि हाँ आपका मुकाम क्या है, कि कौन सी आयत उतरने वाली है। ये आपकी दूर नजरी ऐसी थी, हालात को देखकर हजरत उमर बता देते थे कि अब ये होने वाला है। बोलो ना सुभान अल्लाह। और होता ऐसा भी था। अब उसकी मिसाल शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी देते हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, सुनो कौन शाह वलीउल्लाह, ये खुद फारूकी है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी खुद फारूक आजम के औलाद में से है, और ये ऐसे वली है जिनको वहाबी भी जन्नती कहता है, बदअकीदा भी इनको जन्नती मानते शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी को। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि देखो एक जो है ना, एक बादशाह होता है, इसका एक वजीर होता है, और बादशाह अपने वजीर को हर फैसले में साथ रखता है। तो वजीर को बादशाह की मिजाज अच्छी तरह से वाकिफ हो जाता है, रह के साथ, है ना। बादशाह क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता, क्या करता है, क्या नहीं करता, ये सारी बातें वजीर को क्यों बरसों से साथ है ना, तो उनकी अदाओं से समझ जाता है कि पसंद क्या है, क्या पसंद नहीं है। एक मर्तबा बादशाह अपने हकीकी बादशाह के पास जाता है और वजीर को कहता है देखो मैं अपने हकीकी बादशाह के पास जा रहा हूँ, तुम वहां दरवाजे के बाहर दूर खड़े रहना। तो वजीर बादशाह के हुक्म पर दरवाजे के बाहर दूर खड़े है, और ये बादशाह अपने हकीकी बादशाह से बात कर रहा है तो दूर खड़ा हुआ, लेकिन बातचीत को देखकर, हाथों के इशारे, आंखों के इशारे, होठों के इशारों को देखकर ये जो वजीर दरवाजे के बाहर खड़ा है ना, इशारे इशारे में कर रहता है, जो बात हो रही है ना, मेरे हिसाब से ये बात हो रही है, ये जो बात आपस में दो कर रहे हैं ना, मेरे मतलब से ये दो जो बात कर रहे हैं, अब आकर ये बात होने वाली है, आकर ये बात बताई जाने वाली है। बस किसी मिसाल को देते शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं फारूक आजम हुजूर की मिजाज पे ऐसे रंग गए थे, बस हुजूर के चेहरे को और वही के आने के ताल्लुक को देखकर हजरत उमर कहते थे अब ये आयत उतरने वाली है, अब ये वही उतरने वाली है। होता वही था जैसा उमर कहते थे। आप गौर करें, आप गौर करें, ये हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जिस तरह, क्योंकि हुजूर के मिजाज शनास तमाम साहबा तो है, मिजाज को समझने वाले, मिजाज को परखने वाले, हुजूर की मिजाज को पसंद करने वाले। भाई एक मुरीद मुर्शिद की आदतों को पहचान लेता है, मिजाज को समझ जाता है कि मुर्शिद को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। मैंने कहा ये तमाम साहबा मुरीद तो हुजूर के है ना, लेकिन कोई मुरीदों में खास मुरीद होता है जो मुर्शिद के अहम राजों को जानता है। मैंने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला, ये जो शेखैन है, सबसे ज्यादा हुजूर के मिजाज शनास सहाबी रसूल है। हुजूर की मिजाज को समझने वाले, परखने वाले ये दो साहबा है, एक अबू बकर सिद्दीक, दूसरे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब देखे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, चलो मैं और आसान कह कहता हूं, तरीक़त की बात है, रूहानियत की बात है, सुनिए आप। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि देखो तुम्हारे अंदर जो जिस्म के अंदर रूह है ना, रूह, ये रूह का ताल्लुक माले आला से है, रूह का ताल्लुक माले आला से है, और ये रूह जो है बड़ी क़ुव्वत और ताकत वाली है, ये रूह बड़ी क़ुव्वत और ताकत वाली है। रूह है क्या, यूं समझिए कि नूर है, एक उजाला है, और ये हकीकी नूर किससे बना, कैसे बना, ये एक मुर्शिद जब तन्हाई में मुरीद को बिठाकर समझाते हैं, खुद को पहचानो तो अल्लाह को पहचान जा दो।
लेकिन मैं बताना ये चाहूँ, रूह जो है जब बदन में आती है तो बदन की कसाफत से रूह दब गई। बदन की, क्योंकि बदन जिस तरह हम अगर गलत ग़िज़ा खाने से बदन पे असर होता है, कुछ गलत ग़िज़ा खाए बदन बीमार पड़ता है, इसी तरह अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करने से रूह बीमार हो जाती है, रूह की ताकत बदन में दब जाती है। लेकिन जिस तरह अच्छी ग़िज़ा खाकर बदन को ताकतवर बनाया जाता है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दलील फरमाते इसी तरह इताअत रसूल यानी अच्छी ग़िज़ा इसलिए आप खा रहे हैं ताकि बदन मजबूत हो, बदन ताकतवर हो। इसी तरह बदन की ग़िज़ा, बदन को ताकतवर करना, अच्छी ग़िज़ा खाने से बदन ताकतवर होता है। इसी तरह रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, रसूल की इताअत है। अच्छी ग़िज़ा खाने से बदन मजबूत होता है, अल्लाह का जिक्र हुजूर की इताअत करने से रूह मजबूत होती है। बात को समझिए आप। और ये रूह को बहुत ताकत है, इस रूह को बहुत ताकत है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि देखो, रूह जब ताकतवर होती है तो बदन पर गालिब हो जाती है। रूह जब ताकतवर होती है बदन पर गालिब हो जाती है, और रूह बदन को भी अपनी तरह लतीफ बना लेती है। बोले ना सुभान अल्लाह। रूह की ताकत क्या है, रूह की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र, इताअत रसूल, यानी मुकम्मल शरीयत की पाबंदी, इताअत रसूल। अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दिया उस पर मुकम्मल अमल करते जाओ, रूह को ताकतवर बनाते जाओ। और जब रूह ताकतवर हो जाती है, और मैंने अक्सर ये बात जुमला कहा मुहद्दिस तिब्बन का, रूह की ताकत का अंदाजा हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक मिसाल देकर रूह की ताकत के बारे में समझाया। हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब फरमाते हैं, रूह की ताकत समझना चाहते हो, रूह की अदना ताकत का नाम ख्याल है। रूह की अदना ताकत का नाम ख्याल है। आप बैठते यहाँ है, ख्याल आपने घर का किया, मुझे बताओ आपका ख्याल घर तक पहुँचने में कोई वक्त लगा? आप बैठे यहाँ हैं, अगर आप उम्रा कर आए तो बैठकर ख्याल करें कि मैं काबे का ऐसा तवाफ कर रहा था, मैं जो है मदीना मुनव्वरा गया था, मुझे बताए बैठे तो यहाँ है लेकिन ख्याल जो आपका वहाँ पहुँच गया, तो बताए कोई वक्त लगा, कोई टाइम लगा? कहा अब्दुल्ला शाह साहब, रूह की अदना ताकत का नाम ख्याल है। जब ख्याल की ताकत ये है कि एक सेकंड में चाहे वो अमेरिका पहुंच जाए, दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, जब ये ख्याल की ताकत का मामला है तो रूहानी ताकत का आलम क्या होगा? जब रूह को ग़िज़ा दिया जाए, रूह ताकतवर हो जाती है, तो रूह जब ताकतवर हो जाती है, रूह जब ताकतवर हो जाती है तो जिस्म को भी अपनी तरह नरम बना देती है, जिस्म को भी अपनी तरह नरम बना देती है। यही बात तो गौसे आज़म ने कहा था, जब गौसे आज़म को मुरीदों ने कहा था, हुजूर एक दिन एक रोजे में आप 70 मुरीदों के घर कैसा चले गए? रोजा खोलने थे तो अपने खानखा में, लेकिन 70 मुरीदों के घर में भी गौसे आज़म रोजा खोलने चले गए। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा रोजा खोलने जाए, वो भी एक ही वक्त का रोजा, और पूरे 70 मुरीदों के घर में? ये कैसे हो सकता है? तो हुजूर गौसे आज़म ने यही तो कहा था कि तुम्हारी रूह तुम्हारे अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के जिक्र को छोड़ने, रसूल की इताअत को छोड़ने की वजह से तुम्हारी रूह बदन के अंदर दब के रह गई है। लेकिन जो रूह को ताकतवर बना लेते हैं, तो हुजूर गौसे आज़म ने फरमाते मैंने अपनी रूह को अपनी सवारी बना लिया है, अपनी रूह को अपनी सवारी बना लिया है। अब मैं, मेरे लिए एक जगह 70 तो दूर की बार हजारों जाके जाना कोई बड़ी बात नहीं है। शर्त है ना, कैसी अहले नजर के हाथ में हाथ देकर बात सीखो। ये कमाल जो है हर एक की समझने की बात नहीं है, लेकिन है ना, मुर्शिद जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, पीर ने खरीद कर अनमोल कर दिया, पीर ने खरीद कर अनमोल कर दिया है। लिहाजा पहले मुर्शिद को अपनाओ तो सही। इसलिए बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जैसा गस्साल के हाथ में मैयत हो जाती है, जो मैयत को गुस्ल देता है गस्साल के हाथ में मैयत आ जाती है, इसी तरह तुम अपने मुर्शिद के हाथ में हो जाओ। यानी मैयत को जब गस्साल गुस्ल देता है तो मैयत ये नहीं करते ऐसा करो ऐसा करो, मैयत को गस्साल ही खुद इधर उठाता है, इधर पलटाता है, उठाता है, लिटाता है, इधर कभी इधर इधर करवट। तो जैसा गस्साल कहता है वैसा मैयत को करना पड़ता है। लिहाजा मिसाल देकर समझाया गया। इसी तरह मुरीद को चाहिए मुर्शिद के हाथ में हाथ देकर ऐसे हो जाए कि तुम मैयत हो, मुर्शिद तुम्हारा गस्साल है। बस फर्क यह है, वो गस्साल तो मैयत को धुलाता है और ये मुर्शिद तुम्हारे रूह को
को धोकर, तुम्हारे बातिन को धोकर तुम्हारी रूहानी ताकत को बढ़ाता है। शर्त यह है कि बस तुम उसके हाथ में हाथ देकर मैयत की तरह हो जाओ। यही मामला सहाबा इकराम ने किया, यही मामला तमाम सहाबा का यही मामला था। बस हुजूर जो कह दो करना। जंगे खंदक का वाकया है, कड़ाके की सर्दी है, इतनी खतरनाक सर्दी कि 2-2 3-3 कम्बल भी ओढ़े तो सहाबा इकराम का जिस्म कांप रहा था। अब रात का वक्त है, खंदक का वाकया है, मुशरिकीन ने चारों तरफ से मदीना पाक को घेर लिया है। आधी रात तो दिन में नहीं, आधी रात के वक्त तो और सर्दी बढ़ जाती है। लिहाजा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी रसूल को बुलाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ, जाकर देख कर आओ इस वक्त दुश्मन कर क्या रहे हैं। वो सहाबी कहते हैं 3-3 कम्बल से जिस्म जो है कांप रहा था, लेकिन हुजूर के कहने पर मैंने ये नहीं कहा हुजूर मेरे को सर्दी बहुत लग रही है, मैं थोड़ा सुबह का इंतजार कर लेता हूँ, सुबह जाता हूँ। ना ना, वो सहाबी कहते हैं जैसा हुजूर ने कहा मैंने हुजूर के कहने पर लब्बैक कहा, लब्बैक कहकर खड़ा रहा। खुदा की इज्जत जलाल की कसम, वो सहाबी कहते हैं मुझे सर्दी महसूस होना ही खत्म हो गई। ये होता है इताअत का जज्बा, ये होता है मुर्शिद की बात को मानने का तरीका। ना मौसम का ख्याल, ना तकलीफ का ख्याल, ना परेशानी का ख्याल, बस मुर्शिद कह दे तो मान दो, बात ही खत्म हो गई है। तो जब ये कैफियत आए ना तब रूहानियत आती है, तब गंदी आदतें अंदर से जाती है, तब तुम्हारे अंदर मिजाज सही होती है। ये कैफियत आज तो खैर मुर्शिद को एक ताबीज देने वाला, पलीते देने वाला, दुआएं पढ़ने वाला तक समझ गया है। बस अगर वो मुर्शिद बहुत पहुंचा हुआ है जो तुम्हारे दिल की बात बता दे, वो मुर्शिद बहुत पहुंचा हुआ है जो तुम्हारे को दुआ पढ़कर तुम्हारी बीमारी को खत्म कर दे। मैंने कहा ऐसे तो हजारों जादूगर मार्केट में फिर रहे हैं जो तुम्हारा नाम, तुम्हारे बाप का नाम, दादा का नाम तक बोल रहे हैं, तो क्या उनको तुम अपना मुर्शिद बना लोगे? मुर्शिद की पहचान ये नहीं है कि वो तुम्हारी दिल की बात बता दे, मुर्शिद की पहचान ये नहीं है कि वो तुम्हारे को दुआ पढ़कर तुम्हारी मुश्किल को आसान कर दे। मुर्शिद की पहचान असल में क्या है? वो शरीयत की पाबंदी है, और ऐसा पाबंद होता है उसको देखकर खुदा याद आ जाता, उसको देखकर खुदा। हजरत उमर बिन खत्ताब हुजूर की सोहबत में रह रहे थे तो कैसे पक गए थे, कैसे पक गए थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते ऐसे पक गए थे हज़रत उमर हुजूर की सोहबत में रहकर, ऐसे पक गए थे, ऐसे पक गए थे कि अब शाह वलीउल्लाह सब बहुत प्यारी बात कहते हैं कि देखो रूह की ग़िज़ा, बदन की ग़िज़ा तो समझा दिया हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। फरमाते कि रूह की 2 ताकतें है। आप सोचिए, आप हजरत उमर किस तरह सोचते थे, कुरान में आयत उतरती थी, क्यों उतरती थी? मैंने कहा पक गए थे हुजूर की खिदमत में रहकर, समझ गए थे हुजूर की रंग में रंग गए थे। है अभी मैंने आपको बताया ना हजरत मौला ने क्या कहा, अक्सर हुजूर कहते थे मैं अबू बकर और उमर फला जगह गए थे, मैं अबू बकर और उमर फला काम कर रहे थे। बल्कि मैं एक हदीस आप बताऊं, हदीस पाक में आता है एक सहाबी कहते हैं मैं मस्जिद नबवी में गया, हुजूर लेटे हुए थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। दोपहर का वक्त हुजूर लेटे हुए थे और हुजूर के सीधे कंधे में हजरत अबू बकर भी लेटे थे, और उसके बिल्कुल सीधे हजरत अबू बकर के सीधे कंधे में हजरत उमर भी लेटे हुए थे। अब ये तीनों बात कर रहे थे। कहा सहाबी ने क्या बात हो रही थी? कहा बात कुछ नहीं, बात उम्मत की ही बात चल रही थी कि उम्मत का क्या होगा, उसकी बख्शिश का जरिया क्या होगा, क्या फतरे हो गए। मैंने कहा देखो जैसा जाहिरी जिंदगी में हुजूर ने लेट कर बता, इसी तरह सेम इस वक्त मदीना मुनव्वरा में गुम्बदे खजरा के साए तले तीनों ऐसे ही लेटे हुए हैं। और मेरा विज्ञान कहता है जैसा जाहिरी जिंदगी में हुजूर अबू बकर उमर को लेकर उम्मत के बारे में डिस्कस करते थे, आज भी उसी सिलसिला जारी और सारी है, आज भी वो सिलसिला जारी और सारी है। सेम आपका मजार मुबारक भी ऐसी बने हुआ है, हुजूर के खानदे मुबारक को लकर अबू बकर की मजार मुबारक। देखिए हदीस पाक में साहबा कहते हैं खबर मुबारक, बात सोशल मीडिया पर एक फेक खबर फैल रही है, बोलिए हुजूर की खबर मुबारक है। ना ना, खबर का नक्शा ज़हन में बैठा है, हुजूर के खबर मुबारक उसके सीने हुजूर अलैहिस्सलाम के खानदे मुबारक के इधर लगकर अबू बकर सिद्दीक के खबर, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के खानदे मुबारक को लगकर हजरत उमर बिन खत्ताब की खबर मुबारक। इस तरह ये खबर मुबारक तीनों साहबा को गुम्बद खजरा मदीना मुनव्वरा में आराम कर रहे हैं। लेकिन अब देखें शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि तसव्वुफ तरीक़त में एक मुकाम आता है मुरीद को, उस मुकाम का नाम कहते हैं, एक मुकाम का नाम है कहते हैं मुकामात आला। नहीं समझिए आप,
तरीक़त के कुछ मुकामात हैं जिसको तरीक़त का मुकाम कहते हैं कि उस मुकामात को पार किया जाता है, यानी आलम मलकूत, आलम नासूत, आलम, ये तो तमाम ये आलम है। रूह जब इन मुकामात तक पहुंचती है तरक्की कर कर कर, बोलो ना सुभान अल्लाह। नहीं समझे? गरीब नवाज जमीन पर खड़े थे, उनके मुर्शिद ने 2 उंगलियां निकाल कर कहा, बेटा मोइनुद्दीन क्या नजर आ रहा है? कहा हुजूर जमीन का तहतु सरा नजर आ रहा है। जमीन का सबसे नीचे 7, जमीन के 7 तबक है, सबसे नीचे का तबक का नाम तहतु सरा है। कहा ये तहतु सरा नजर आ रहा है। फिर कहा कि तुम इतने मरतबा सूरह इखलास पढ़ कर आओ। फिर बुलाकर कहा मोइनुद्दीन बताओ अब इन 2 उंगलियों के अंदर से क्या नजर आ रहा है? कहा हजरत अर्श आजम नजर आ रहा है। ये मुर्शिद ऐसे मुकामात को तय कराते हैं, पर्दे हटते हैं। कब? जब अंदर से तकब्बुर निकलता है, हसद निकलता है, गंदी आदतें निकलती है, अंदर नेकी की आदत आती है, दिल नरम होता है, मिजाज नरम होते हैं, शरीयत से मोहब्बत, दीन से मोहब्बत, इखलाक आते हैं। जब अच्छी आदतें अंदर आना शुरू हो जाती है, रूह की ताकत बढ़ना शुरू हो जाती है, फिर रूह एक एक मुकाम को तय करते जाती है। इसलिए आलम मालूकूत, आलम साहूद इस तरह के नाम है। और अक्सर एक जुमला एक अल्लाह के वली ने कहा था, उसको गलत रंग में दिया जाता है कि नहीं भाई कलमे के 9 रंग है। मैंने कहा वो रंग जो कह रहे हैं ना कलमे के 9 रंग, कि इसका पहला रंग काला है, उसके बाद आसमानी है, उसके बाद सफेद कलर का है। मैंने कहा मुझसे लोग ये कहते मौलाना आप तो सिर्फ तकरीर करते, आपको क्या मालूम है? वह हमको सब मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी फैज यहाँ मजार में लेटने वाले हुसैन बिन अहमद शहीद से लिए है। वलियों से फैज लेकर बैठा हूँ। हमें मालूम है कलमे का रंग कितने हैं, हमें मालूम है कलमे में शिर्क क्या है, कुफ्र क्या है। हमें मत छोड़ो, बस हम ये कहते हैं ये बातें अहल के सामने बोला जाएगा, नाअहल के सामने नहीं बोला जाता। तुम अहल नहीं है, नर्सरी क्लास वाले बच्चे को 10 क्लास की बात बताओ तो वो क्या बताएगा, वो क्या समझेगा? तुम वो उस समझने वाले की गलती नहीं है, समझाने वाले की गलती है कि बाबा 10 क्लास वाले के सामने 10 क्लास की बात की जाती है, ये तो भी नर्सरी क्लास के बच्चे हैं। गलती तो तुम्हारी है, तो तुम किसके सामने बोल रहे हो? लिहाजा मैं कह रहा हूँ रूह एक मुकामात तय करती है मुर्शिद के कहने पर। जब मुर्शिद तरबियत करते हैं ना गंदी आदतें निकालकर, फिर मुजाहिदा करा जाता है। मुजाहिदा कराने पर फिर रूह का मुकाम बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। तो शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं एक मुकाम आता है मुकामात आला, ये तरीका ये नाम है मुकामात आला। अब ये शाह वलीउल्लाह साहब फरमाते हैं देखो और आसान करके बताए, रूह की 2 क़ुव्वतें, एक है क़ुव्वत अमली, एक अमल की क़ुव्वत, यानी हुजूर की इताअत करते करते रूह क़ुव्वत वाली हो जाती है। बोलो ना सुभान अल्लाह। शरीयत की पाबंदी करते करते रूह में ताकत आती जाती है, इसको कहते हैं क़ुव्वत अमली। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। क़ुव्वत अमली और एक है क़ुव्वत अखली। रूह की 2 क़ुव्वतें हैं, क़ुव्वत अमली, क़ुव्वत अखली। रूह जब ये ताकत अमल करते करते रूह ताकतवर होती है, अक्ल भी क़ुव्वत वाली हो जाती है। अब एक मुकाम रूह की ये 2 क़ुव्वत अमली और क़ुव्वत अखली ऊपर जाकर एक ऐसा मुकाम ले लेती है, उस मुकाम पर नबी फायज होता है सबसे पहले, उस मुकाम पर रसूल फायज होता है सबसे पहले। क़ुव्वत अमली क़ुव्वत अखली की ताकत सबसे ज्यादा नबियों को दी जाती है और नबियों में सबसे ज्यादा हमारे आका को दी गई है। क़ुव्वत अमली वाली ताकत, क़ुव्वत अक़ली वाली ताकत। अब जब रसूल उस मुकाम पर पहुंच जाता है तो अल्लाह से डायरेक्ट बात करता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ताकत बड़ी रूह की। मोइनुद्दीन गरीब नवाज जमीन पर खड़कर अर्श को देखे, ये उनकी ताकत का आलम था, लेकिन रसूल की ताकत जब बढ़ जाती है, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, रूह की ताकत बढ़ जाती है तो रसूल उस मुकाम पर पहुंच जाता है, वो डायरेक्ट रब से बात करता है, वही उनके पर उतरती है। उनके कहने पर, उनके बात पर किसी को शक नहीं होता। लेकिन जब रसूल इस मुकाम पर पहुंच जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उस मुकाम के नाइबीन को भी पैदा करता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। रसूल के मुकाम तक नहीं, उस रसूल की सोहबत में रह रहकर, जिस तरह जंग वाला लोहा आग में रह रहकर पककर जंग खत्म कर देता है और आग अपना असर लोहे को दे देती है, आग अपना असर लोहे को दे देती है। भाई जलाना तो काम आग का था, लेकिन आग के अंदर लोहा रह जाए तो और असर लोहा ऊपर चढ़ा दे, आग अपना असर चढ़ा दे, वो भी तो
अंगार की तरह हो जाता है। अब हाथ आग में नहीं डाल सकते तो उस लौहे को भी हाथ नहीं लगा सकते। आप कहेंगे मौलाना लौहा का काम तो जलाना नहीं है, जलाना तो आग का काम है। मैं कहूंगा ठीक है, काम तो आग का है, लेकिन ये लौहा रहा आग के साथ है। और जिस तरह आग ने जला जला कर अपना असर दिया, बोलो ना, अपना असर दिया। अब रसूल इस मुकाम पर जब पहुंच जाते हैं तो रसूल का असर उनके नाइबीन को आता है। बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अरे भाई एक मुर्शिद अपना असर मुरीद के अंदर डाल दे तो वो अपने ही रंग में रंग जाता है। समझे, अपने ही रंग में रंगना मुर्शिद का मतलब क्या होता है। मैंने कहा अभी तुम आओ ना इस मुकाम पर, अभी इस मुकाम पर आओ, इस क्लास में आके बैठो तब मालूम होगा ना। अभी तो तुम फर्स्ट क्लास में हो, कभी आओ कभी 10 क्लास का, तब बताओ चलेगा ये इस क्लास का मर्तबा क्या है। लिहाजा अब देखे हुजूर उस मुकाम पर है, कुव्वत अक़ली कुव्वत अमली के, अब उस मुकाम के आगे कोई जा ही नहीं सकता। इसलिए अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, क़यामत तक कोई रसूल नहीं आ सकता, क्योंकि हुजूर उस मुकाम तक है, अल्लाह की बारगाह में उस दर्जे करीब है। अब उस मुकाम तक नहीं आ सकता। लेकिन अब कुव्वत अक़ली की ताकत बढ़ जाए तो वो रसूल अल्लाह से बात करता है, वही उतरती है। अब यही कुव्वत अक़ली हज़रत फारूक आज़म में बड़ी। अब समझे आप, हज़रत उमर बिन खत्ताब में जब कुव्वत अक़ली की ताकत बढ़ी तो हज़रत उमर देखकर कहते थे हो ना हो अब ये आयत उतरने वाली है। जो उमर कहते थे आयत कुरान में वैसी उतर जाती थी। मैं कहता हूं इससे आसान कर कोई नहीं आपको नहीं समझा सकता। बहुत आसान करके समझाता हूं कि उमर जैसा सोचते थे, कुरान में आयत कैसे उतर जाती थी। मैंने कहा यह कुव्वत अक़ली के नाइब का मुकाम है। कुव्वत अक़ली वाला मुकाम जब नाइब को अता किया जाता है, मुर्शिद अपने मुरीद को इस मुकाम तक पहुंचाता है, इस मुकाम तक पहुंचाता है, तो फिर वो अपने पीर की अदाओं को देखकर समझ जाता है कि बात क्या हो रही है, बात क्या हो रही है। पीर अपने बड़ों से क्या बात कर रहा है, क्या बोलने वाला है, सिर्फ अदाओं को देखकर समझ जाता है। क्यों? क्योंकि असल में बात ही है अपने ही रंग में रंगना मुर्शिद, अपने ही रंग में रंगना मुर्शिद। इस रंग को वो रंग चढ़ा देते हैं, असल रंग ये है। लिहाजा मैं कहता हूँ ये सिर्फ खवाली पर ढोल पर हा करने वाला, कभी इस मसले को समझो। ये रंग जो है ना, रंग सिर्फ खवाली के बाजा बजने से नहीं चढ़ता, रंग तो मेंबरों पर बैठकर भी चढ़ाया जाता है। रंग सिर्फ खवाली में बैठकर नहीं चढ़ता, रंग तो मस्जिद के मेंबर पर बिठाकर भी चढ़ाया जाता है। मैं समझता हूँ रंग जो आपके मिजाजों में आ रहा है, आप समझ रहे हो कि रूह और अकल की ताकत का आलम क्या है। अब ये तो रूह की, ये अकली ताकत है। अब रूह में भी नायब होते हैं, अकल के नायब बता दिया। जब अकल मजबूत हो जाए तो वही उतर जाती। अब उसी के नायब फारूक आज़म थे, इसलिए अब समझ जाते थे कि बात क्या होने वाली है। अब रूह की ताकत, अब देखे अल्लाह जंग मौता, हुजूर के दौरे मुबारक में जंग हुई, जंग मौता मदीने मुनव्वरा से जंग मौता 800 मील दूर था, 800 मील था। और सुपर एम्पायर यानी सुपर पावर मुल्क से लड़ने 14,000 सहाबा गए हुए थे हुजूर के दौरे मुबारक। सुपर पावर मुल्क है तो मदीने मुनव्वरा के रहने वाले तमाम सहाबा में एक बेचैनी जाहिर हुई कि क्या हो रहा होगा। समझे बात को। अगर कोई सुपर पावर मुल्क से लड़ने गया तो हम भी मीडिया पे देखते यार इन्हें लड़ना, छोटा छोटा मुल्क है, बड़े मुल्क से लड़ने गया, चलो मीडिया में देखो हो क्या रहा। उस दौर में मीडिया का दौर नहीं, इंटरनेट का दौर है। सहाबा में बेचैनी हो गई यार, सुपर पावर मुल्क से लड़ने गए जिनके खिलाफ आवाज उठाना भी कोई नहीं चाहता था, वो लोग गए लड़ने के लिए। क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। इधर अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा कहे तो हुजूर क्या हो रहा होगा। कहा बैठा तो यहाँ हो, आओ तुम लोग बैठ जाओ, बताता हूँ कि वहाँ हो क्या रहा है। बैठा तो मदीने पाक में हो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मदीना वहाँ जंगे मौता में क्या हो रहा है। हुजूर कहते देखो झंडा जो ना फौज के कमांडर उसका झंडा हजरत अबू उबैदा बिन जर्रार के पास, हुजूर कह रहे मदीने में रहकर कि वहाँ क्या हो रहा है। भाई झंडा वो अबू उबैदा बिन जर्रार के हाथ में, लड़ ले। फिर हुजूर फरमाते हैं ना अबू उबैदा बिन जर्रार शहीद हो गया। अब झंडा जो है हज़रत बिन ज़ैद के पास आया, हजरत ज़ैद के पास आया, फिर लड़ ले, वो भी शहीद हो गए। अब हुजूर फरमाते हैं झंडा जाफर तैयार के पास आया है, मौला अली के भाई के पास आया है। अब लड़ है, फिर उसके बाद फरमाते हुजूर अब वो भी शहीद हो गए। अब झंडा सैफुल्लाह अल्लाह की तलवारों में से एक खालिद बिन वलीद के पास आया है। और हुजूर कह रहे हैं मेरे सहाबा मैं देख रहा हूं दुश्मन खालिद को देखकर भाग रहे हैं।
अच्छा तो खालिद बिन वलीद 800 मील की वो जंग फतह कर कर वापस मदीना मुनव्वरा है, जो हुजूर ने एक एक बात दुर्का कर कहा था ना, सेम वही बात कहा। बोलो ना सुभान अल्लाह। कि पहले अबू उबैदा बिन जर्राह शहीद हुए, उसके बाद जैद शहीद हुए, उसके बाद जाफर तैयार शहीद हुए, उसके बाद झंडा मेरे हाथ में आया। सहाबा कहते थे हमें पहले हुजूर ने बता दिया था। ये रूह का मामला है, रूह बैठती है, देखती सब जगह को, जब उसमें ताकत बढ़ जाती है। रूह बैठी ये जगह है। मैं इसलिए कहता हूँ आम खबरों में और अल्लाह वालों की खबरों में फर्क क्या है, जरा गौर इस जुमले से सुनिए आप। आम खबरों में और अल्लाह के वलियों की खबरों में फर्क क्या है। आम खबरों में भी तो रूह है, माँ की खबर में भी रूह है, बाप की खबर में भी रूह है, आम इंसानों की खबर में भी रूह है, वलियों की खबर में भी रूह है। दोनों में फर्क क्या है? तो मैं यही तो आपको कह रहा हूँ, आम मुसलमानों की जो कब्रें हैं वो सिर्फ रूह वाले हैं और अल्लाह वाले रूहानियत वाले हैं। रूह और होती है, रूहानियत और होती है। रूह ताकतवर हो जाए, रूह अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते करते। बेनमाजी की रूह कैसी था मुझे बताइए आप थोड़ा सोचिए। एक गांजा पीने वाला, उसकी रूह ताकत वाला कैसे है? एक अल्लाह को नाराज करने वाला, उसके नबी को नाराज करने वाला, 10-10 अंगूठियां पहनकर, हाथों में कड़े पहनकर, ओ हम अलग है, खामोश बैठ। क्यों लोगों को धोखा दे रहा है? जो रसूल की इताअत ना करे वो तेरी रूह कहां से ताकतवर होगी? जिस तरह कुछ डाकू पुलिस का लिबास पहनकर लूटते ना, बाद में पता चलता वो पुलिस नहीं थी, लुटेरे थे। इसी तरह कोई हरे पीले शमले पहनकर लुटेरे आपको लूट ना दे। समझो असल पहचान क्या है सच्चे पीर की? वो इताअत रसूल करने वाला, अल्लाह उसके रसूल की इताअत पे चलने वाला, शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करने वाला होता है। शरीयत की मुकम्मल पाबंदी करने वाला होता है। लिहाजा उनकी रूह ताकतवर होती है जो शरीयत पर अमल करते हैं। उनकी रूह ताकतवर होती है जब वो शरीयत पर अमल करके तरीक़त के मुकाम पर पहुंचते हैं। उनकी रूह ताकतवर होती है जब शरीयत पर चलकर तरीक़त की मंजिल और आगे बढ़कर हकीकत की मंजिल तक पहुंचते हैं। लिहाजा यही मामला सहाबा का था। सहाबा, अब देखिए क़ुव्वत अक़ली में फारूक आज़म का मुकाम कैसा था, नाइब का। अब क़ुव्वत रूहानी में इधर हुजूर जंगे मौता के हालात बता रहे कि क्या हो रहा है, मदीने में रहकर बता रहे क्या हो रहा है 800 मील दूर। इधर फारूक आज़म का दौर। बोलो ना सुभान अल्लाह। जुम्मे का दिन है, सहाबा बैठे हुए हैं, फारूक आज़म खुतबा देने से पहले कहते ऐ सारिया, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब देखें नायब रसूल का मुकाम क्या है, फारूक आज़म का मुकाम क्या है। कई मील दूर जंग हो रही है। हजरत सारिया सहाबा में, हजरत सारिया यानी कमांडो है, वो जंग लड़ रहे हैं। इधर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु चीख रहे ऐ सारिया, जबल पहाड़ की तरफ देख। हजरत सारिया कहते हैं ये तो उमर की आवाज है रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये तो उमर की आवाज है। कहा पलट कर देखा तो दुश्मन पीछे से नजर आए और आपने हमला किया और तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। इधर जुमा का दिन था ना, फारूक आज़म चीखे अभी नए, क्योंकि फारूक आज़म की खिलाफत का दौर था, कुछ नौजवान बच्चे अभी दीन को समझ रहे थे। उन्होंने कहा ये उमर को क्या हो गया, जुम्मा में खुतबा दे रहा है, देते देते सारिया तो जबल, वो तो कई मील दूर वहां लड़ रहे और वो हंसने लगे। इससे पता क्या चला, वहाबी बदअकीदा कहते हैं ना, ये बुखारी में ये जो हदीस है ना, हजरत उमर ने पुकार कर कहा सारिया तो जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। ये मामला ख्वाब में हुआ था। अबे ख्वाब में होता तो हंसते क्यों? ख्वाब में नहीं, ये जुम्मे का दिन था। उमर बिन खत्ताब हकीकत में पुकार रहे थे। दो बच्चे हंसने लगे। मौला अली पलट कर कहने के खामोश हो जाओ, उमर जो कर रहा है सही कर रहा है। तुम्हें क्या मालूम है उमर क्या कह रहा है? तुम्हें क्या समझ है? समझे, कभी मुर्शिद कोई काम करता है तो उस समझ को हर समझने वाला नहीं समझ सकता। वहां हंसना नहीं, वहां खामोशी इख्तियार करना होता है। लिहाजा खामोश हो जाओ। और बात जब जुमा खत्म हुआ, आपस में जो ना समझ, अभी समझ नहीं गई थी वहां तक बात सहाबा की, आपस में कहने लगे कि ये क्या हो गया था उमर को क्या हो गया था, ये क्या उन्होंने पुकारा। ये बात पहुंची अब्दुर्रहमान बिन औफ के कानों तक। अब्दुर्रहमान बिन औफ ये फारूक आज़म के जिगरी दोस्त भी थे।
फारूक आजम से ये फ्री बात करते थे, टोटल फ्री बात करते थे। मैं इंशाल्लाह जब मोहब्बत अहले बैत और सहाबा का जिक्र होगा तब हम सुनाएंगे कि कैसा अब्दुर्रहमान बिन औफ क्या कहते हैं। अब सुने आप, अब्दुर्रहमान बिन औफ तक कान तक बात पहुंची। अब्दुर्रहमान पहुंचे फारूक आजम के पास। अब्दुर्रहमान बिन औफ पहुंचे फारूक आजम के पास। कहा उमर, ये तूने जुमा के दरमियान क्या कह दिया, क्या चेक दिया? लोग आपस में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि उमर की उम्र ज्यादा हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, मिजाज उनका काम नहीं कर रहा है, शायद उनके अकल में कोई खराबी आ गई है, फला फला कुछ बातें कर रहे हैं। ऐ उमर, क्या मामला है? हज़रत फारूक आज़म ने फरमाया, जो मैंने देखा ना अब्दुर्रहमान, वही मैंने बताया है। जो मैंने देखा है वही मैंने बताया है। क्या हुजूर की हदीस तुझे पता नहीं? हुजूर ने फरमाया, मोमिन की निगाह से डरो, अल्लाह के नूर से देखता है। अब देखे बात, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने सहाबा को समझाया, लेकिन वो जब सारिया आए मदीना मुनव्वरा वापस जंग जीतकर, अब वही साहबा जो आपस में फारूक आजम के बारे में अजीब अजीब बातें, उन्होंने घेर कर कहा, तुमने जंग कैसे जीती? कहा, हम तो हार जाते अगर उमर इब्न खत्ताब की आवाज ना आती। हम तो हार जाते अगर उमर इब्न खत्ताब की आवाज ना आती। सहाबा ने, कौन सी बात है? कहा, जुम्मे का दिन था, फला वक्त था, फला दिन था, फला टाइम था, फला टाइम पर, फला दिन पर, फला वक्त पर, और मैं फारूक आजम की आवाज आई। कहा, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। सहाबा कहते, हमने दिन वक्त नोट किया, वही दिन था, वही वक्त था जब फारूक आजम ने मिंबर पर कर कहा था, सारिया पहाड़ की तरफ देखो। यह है नाइबे रसूल, जो रूहानियत में रसूल के नाइब है, अक्ल में रसूल के नाइब है, रूहानियत में रसूल के नाइब है। मैं कहता हूँ फारूक आजम का जिक्र, इसलिए अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं, अगर तुम्हारी महफिल में बोरानगी और अजीब सी बेचैनी हो रही है, उमर का जिक्र कर दो, क्योंकि उमर के जिक्र से शैतान भाग जाता है। क्यों भागता है? मैंने कहा, वो हदीस आपने नहीं सुनी? हजरत उमर बिन खत्ताब के बारे में हुजूर ने फरमाया, उमर तुझे देखकर शैतान भी भाग जाता है, रास्ता बदल लेता है। आपने वो नहीं सुना? हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला। अच्छा देखिए आप, इतने सब क्वालिटियां हुजूर की इस गुलाम में है। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया, मेरे बाद अगर कोई नबी होते, अल्लाह अगर किसी को नबूवत देता मेरे बाद, तो उमर को नबी बनाता। मेरे बाद अगर कोई नबी होते, नबी बनने के सारी क्वालिटी उमर के पास थी, फिर भी हजरत उमर जैसे दिगर साहबा ने कोई माज़ल्लाह दावा नहीं किया कि मैं नबी हूँ हुजूर के बाद। ना ना ना, जबकि हुजूर ने कहा होते तो उमर होते, और जो कुछ है नहीं वो अपने आप को नबी कर रहे। जैसे कि खादियानी को देख लिया, कुछ था नहीं लेकिन नबूवत का दावा कर गया, कुछ था नहीं लेकिन नबी होने का दावा कर दिया। यहाँ था सब कुछ, लेकिन ना ना ना, कहा मैं तो गुलाम हूं। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं तो ऐसा, इश्क ऐसा था, मोहब्बत हुजूर से ऐसा थी कि एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करते। जब लोगों ने कहा ना कि उमर को खलीफा बनाएंगे अबू बकर, तो उमर सख्त मिजाज के है, बहुत जलाली है, हमें डर लगता है हजरत उमर से। तो फारूक आजम को हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था, मैं जो देख रहा हूँ आगे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं अच्छे शख्स को खलीफा बनाकर जा रहा हूँ। हजरत उमर को जब ये बात का इल्म हुआ, लोग आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आपसे डर रहे हैं, हजरत उमर मेंबर पर खड़े हुए और खड़े होकर कहा, लोगों तुम मेरे बारे में ये कहते हो कि उमर सख्त है, उमर जलाल है, तो सुनो, मैं अपनी जात के लिए कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। मेरे अगर आज के बाद मेरी खिलाफत में कोई भी मेरी जात से किसी को तकलीफ पहुंची, हाथ उठाकर मुझे रोक दे तो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं गलत नहीं समझूंगा, मैं अपनी जात तक सब बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन रही दीन की बात, रही शरीयत की बात, रही कुरान की बात, अगर तुमने शरीयत के खिलाफ कोई काम किया, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक कोई काम किया, उलट किया, हुजूर की इताअत नहीं की, तो उमर का पैर तुम्हारा मुंडी मसल कर रख दूंगा। और ये कर बताया हज़रत उमर ने, दीन के हद तक, कुरान हदीस के हद तक आप बर्दाश्त नहीं करते। अपनी जात के तक कितनी आजिज़ी थी उमर के, फारूक आजम के पास। एक मर्तबा रास्ते में एक बंदे को पैर लग गया गलती से आपका, उसने छुट्टी गाली दे दी हज़रत उमर को, गाली देकर कहा कि तो अंधा देखा नहीं था कि उमर फारूक आजम है, लेकिन गुस्से में गाली दे दिया। हजरत फारूक आजम पर नहीं भाई, गलती तो मुझसे हुई, माफी चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह नहीं हूँ। देखिए अपनी जात के लिए गुस्सा आया, अपनी जात गाली दिया उसने,
बारत हदीस में आता है, गाली दिया उसने फारूक आजम को कि अंधे हो गए हो, गाली देकर कहा। उसको पता नहीं था कि उमर इब्ने खत्ताब है, बस जल्दी में दे दिया। जब देखा फारूक आजम है, पसीने छूटे, कहा ना ना डर नहीं, बस अंधा तो नहीं हो, गलती मुझसे हुई है, माफी चाहता हूं। अपनी जात तक कोई बदला नहीं, लेकिन दीन की बात आ जाए, शरीयत की बात आ जाए, फिर आपने गस्सान के बादशाह को भी नहीं छोड़ा, फिर आपने सहाबे रसूल के बेटे को तक नहीं छोड़ा। ये आपका अदल इंसाफ था जिसकी कुरान हदीस हमें तारीफ कर कर बता रहा है। इनके फातिहा अपने घरों में जरूर दिलाए। आपकी शहादत का जिक्र मैंने जुमा में किया, वो इंटरनेट पर बयान अपलोड हो चुका है, आप सुन लीजिए। बस आपकी शहादत 27 जिलहज्जा को आप पर वार हुआ और पहली मुहर्रम को आपको कब्र मुबारक में लिटाया गया। फर्स्ट मुहर्रम को, फर्स्ट मुहर्रम शहादत फारूक आज़म से शुरू होता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। लिहाजा आप अपने घरों में ज़रूर फातिहा दिलाए। हमने भी ऐलान किया था फातिहा दिलाने का, अल्हम्दुलिल्लाह वो फातिहा का खाना पक चुका है। इंशाल्लाह नमाज के बाद फातिहा में आप ज़रूर शिरकत रहे, खाना वाना खाते हुए जाए। और इंशाल्लाह अल्लाह ज़िंदगी रखा तो आने वाले इतवार को हम बाबा उर्से बाबा फरीदगंज शकर मनाएंगे। उर्से बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह मनाएंगे। इसलिए बाबा फरीद के इस उर्स के लिए आप फिर से मैं कह रहा हूँ, कलमे तैयबा कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और आने वाले इतवार तक पढ़कर अल्लाह तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।